हेलो दोस्तों। तो आज के इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं पतंग उड़ाने से। और ये बच्चे यहाँ पतंग उड़ा रहे हैं। अब इनसे पतंग लेकर मैं भी उड़ाऊंगा, मेरा भी मन कर रहा है पतंग उड़ाने का। और पतंग उड़ाने के बाद हम जाएंगे यमुना के पक्के घाट, जिसे कहते हैं विश्राम घाट, और मथुरा के प्रसिद्ध मंदिर, जिसको आपको मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा। और यमुना का घाट पूरा आपको दिखाऊंगा, और उसमें शामिल है यमुना आरती। हमारी पतंग अच्छी उड़ रही है आसमान में। अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है, इसीलिए शाम होने का इंतज़ार है। शाम को जाएंगे यमुना जी के घाट पर। और अभी इस बच्चे के हाथ से पतंग छूट गई है और इसकी चरखी भी हवा में उड़ के जा रही है, तो इसने अपनी पतंग छोड़ दी। अब पकड़ करके अब जा रहा है। और अभी मैं रेल की पटरी पर चलकर जा रहा हूँ मंदिर में। और इस तरह पटरी पर चलने में अलग ही आनंद आ रहा है। आप देख पा रहे हैं, इसमें बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है। अगर बैलेंस खराब हुआ तो ही पैर मुड़ सकता है। ऐसे ही मौज मस्ती करते हुए हम जा रहे हैं घूमने। और ये है यमुना ब्रिज। ये बहुत ही अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। और आप जो पीछे, अब इस यमुना ब्रिज के एक ट्रॉली पर रुक के थोड़ा सा वीडियो शूट और फोटो शूट करेंगे। ये पीछे पूरा पुल लोहे का बना हुआ है, बहुत पुराना पुल है और अभी तक सही सलामत है। और अभी इस पे काम चल रहा है, इसलिए जो नीचे पट्टी है स्लीपर वो उखड़ी पड़ी हैं। ये है ट्रॉली। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं खड़ा हूँ यमुना ब्रिज पे और अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पीछे, वहाँ पर है द्वारकाधीश का मंदिर। तो वहीं जाके अभी अपनी वीडियो शूट करेंगे। बिल्कुल लास्ट छोर पे हमको जाना है, वहीं हमारा द्वारकाधीश मंदिर है। तो जुड़े रहिए और आगे का ब्लॉग भी मैं दिखाऊंगा। और इससे पहले ब्लॉग में हम यमुना घाट के इस कच्चे एरिया को पूरा कवर कर चुके हैं ब्लॉग में। ब्लॉग का टाइटल है यमुना की तारीखियाँ, तो जाकर उसकी ज़रूर उसे देखें। पुल से उतरते ही रास्ते में पड़ता है हनुमान मंदिर। हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर हम चल दिए आगे की तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं यमुना घाट पे होकर के। हमारे पीछे होकर ट्रेन भी जा रही है, यमुना जी है। हेलो, यहाँ पर हो रहा है स्पेशल दोस्तों, आपको यहाँ हो रही है यमुना जी की पूजा की तैयारी। और अभी तैयारी चल रही है, इसीलिए इस पार्ट को हम मंदिर से लौटने के बाद कवर करेंगे, जब तक कि ये तैयार हो पाएगा। यहाँ ये यमुना जी के दूसरे छोर तक जाएंगे। हाथ पैर धोकर और ठंडा पानी पीकर चल रही है मंदिर की तरफ। यहाँ का पानी बहुत ठंडा है, क्योंकि ये यमुना के स्रोत से आता है सीधा पानी। तो अभी हम जा रहे हैं, हम बहुत पास आ गए मंदिर के। है मथुरा का प्रसिद्ध घाट, इसका नाम है विश्राम घाट। इसलिए यह फेमस है क्योंकि यहाँ पे एक फिल्म की शूटिंग हुई है जिसका नाम है ड्रीम गर्ल। और ड्रीम गर्ल 2 भी अलग अलग घाटों पे शूट हुई है, और उसके एक गाने में यह घाट दिखाया गया है। फिल्म अगर आपने देखी है तो इस घाट को भी आपने ज़रूर देखा होगा। अभी यहाँ पर एक फंक्शन हुआ था और यहाँ से ये टेंट उतार रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद होगी यमुना आरती। यमुना आरती को भी हम देखेंगे नज़दीक से, पहले मंदिर के दर्शन कराएं। ये जिस रास्ते से होकर मैं जा रहा हूँ, यह एक संकड़ा रास्ता है जो साइड से मंदिर की तरफ जाता है। यह घाट सबसे खूबसूरत है, यहाँ से जो व्यू दिखता है यमुना का वो सबसे खूबसूरत है। और यह रास्ता जाता है सीधा द्वारकाधीश मंदिर की तरफ। और इसी रास्ते के पास है मथुरा के प्रसिद्ध कचौड़ी वाले की दुकान, जो अक्सर वायरल हुए हैं मथुरा में। और अभी हम नज़दीक पहुंच रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर के। ये पीछे जो दुकान देख रहे हैं, यहाँ पे इधर उधर प्रसाद की दुकान, मालाएं, फूल, ऐसी दुकानें आपको दिखेंगी। ये अभी मैं विश्राम घाट से बाहर निकल गया हूँ, और यहाँ से सामने जो बड़ा सा दिख रहा है यह है द्वारकाधीश मंदिर। और अभी इस मंदिर के अंदर हम जाएंगे। मंदिर के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी थोड़ी वीडियो चुपके चुपके से बनाएंगे। जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो मंदिर में हमें वीडियो बनाने से बार बार रोकते हैं, लेकिन हम मानते हैं नहीं। ये है अंदर का क्षेत्र मंदिर का, श्री द्वारकाधीश मंदिर। यहाँ सभी भक्त इंतजार कर रहे हैं कि कब पर्दा हटे और कब दर्शन हो। यहाँ पे भजन कीर्तन होते हैं जब तक ये मंदिर की
पट नहीं खुलते तब तक भजन कीर्तन होते हैं। और यहाँ पर ये लोग लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि जो सबसे पहले लाइन में आगे लगेगा और उसी को सबसे पहले दर्शन होंगे। यहाँ पर प्रसाद भी चढ़ाया जाता है, फूल मालाएं, जिसमें गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, चमेली का फूल और भी अलग अलग प्रकार की तुलसी की माला शामिल होती हैं। इधर हो रहे हैं भजन कीर्तन। अभी इसी कीर्तन की आवाज़ हमको आ रही थी। ये है मंदिर के ऊपर का गुंबद। अब इस गुंबद को आप ध्यान से देखिए, इसमें कितने सारे चित्र बने हुए हैं। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ मंदिर के ऊपर का गुंबद को सभी को। ये देखिए, सबसे बीच में है श्री गिरिराज जी महाराज और उनके आसपास जितनी भी तस्वीरें हैं, यह उन लोगों की तस्वीरें हैं जो प्राचीन काल से यहाँ सेवा करते आ रहे हैं और जो किसी न किसी धर्मगुरु, हर किसी धर्मगुरु की यहाँ इमेज दिखाई गई है, श्री बांके बिहारी सामने से। और ये सेवा करने वाले सभी ब्राह्मण गुरु, ये श्री कृष्ण की एक साथ लीला करते हुए, नाचते हुए सभी गोपियों के साथ, ये चमत्कारी तस्वीर। और अभी इधर देखिए दूसरी तरफ आप, अलग अलग उनकी जो भगवान कृष्ण की लीलाएं सभी को मंदिर के ऊपर गुम्बद, यानी अगर हम नीचे खड़े हैं तो हमको गर्दन उठा के ऊपर देखना होता है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो केवल सामने देखते हैं, ऊपर कोई नहीं देखता। ऊपर भी बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, अलग अलग घटनाएं, अलग अलग कवि जो किसी राजा के ज़माने में हुए तो उन्होंने कुछ कविताएं लिखी, कुछ फेमस हुए, सभी को दिखाया गया है। तो मैं थक गया हूँ और अभी बैठ के कृष्णा जी का नाम जप कर रहा हूँ। यह देखिए आप, यह अभी पहली झलक है दूर से श्री द्वारकाधीश की। अभी पास से जाके भी हम इनकी वीडियोग्राफी करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो अभी लाइन में लग चुका हूँ मैं, और मैं लाइन में लगा हुआ हूँ बहुत पीछे, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था और अभी अभी जो पट खुले हैं इसलिए भीड़ ज़्यादा है। 5-10 मिनट बाद भीड़ भी कम हो जाएगी, क्योंकि दर्शन करने वाले लोग आगे बढ़ते जाते हैं और दर्शन करके घर चले जाते हैं। ये देखिए आप, इनके पास जा कर के मैंने ये वीडियो बनाई। यह काले ग्रेनाइट पत्थर की बनी हुई मूर्ति है, यह द्वारकाधीश जी की मूर्ति। और ये जो लोग बैठे हुए हैं ये आए हैं भगवान जी के आगे, इन्हें कहते हैं VIP। पता नहीं क्या होता है VIP का मतलब, भगवान के लिए भी VIP लोग हैं। ये भी दर्शन करने के लिए बैठे हैं और हम लाइन में लगे हुए हैं। तो दर्शन आपके भी हो गए होंगे, मैंने भी दर्शन कर लिए हैं। तो अभी बाहर निकलने की लाइन में भी मैं लगा हुआ हूँ। यह है परिक्रमा मार्ग, मंदिर के ठीक पीछे एक छोटा परिक्रमा मार्ग है। इधर भी मान्यता है कि ये जो दीवार है इस पे सांतिया खड़े हुए हैं गोबर से और चंदन से और रोरी से। और अभी परिक्रमा करके हम जाएंगे जहाँ पे ज्योति जलाई रहती है, ज्योति जलाई जाती है, दीपक जलाते हैं। ये जो पीछे है ये है प्रसाद श्री द्वारकाधीश जी का, ये पैसे लेकर के प्रसाद देते हैं। परिक्रमा मार्ग से निकल करके आगे हैं जहाँ पर दीपक जलाए जाते हैं आरती के लिए। और अभी इसकी एक परिक्रमा पूरी करके दीपक की लौ लेकर अभी हम चलेंगे आगे की तरफ। और ऊपर LCD लगी हुई है, LCD में भी आपको द्वारकाधीश के दर्शन कराऊंगा। पहले एक परिक्रमा पूरी कर लें, ये सामने LCD में आपको दिखाऊंगा पास से कैसे दिखते हैं। ये सोने चांदी के आभूषण इन्होंने पहने हुए हैं। ये LCD पे मैं जूम इन कर दिखा रहा हूँ आपको श्री रमण बिहारी जी। और इधर उधर उनकी छोटी प्रतिमाएं हैं बालपन की। यहाँ सामने लिखा हुआ है मोबाइल का प्रयोग करना मना है, तब भी हम मोबाइल का प्रयोग पूरा कर रहे हैं। ये बहुत खुश लग रहे हैं बाबा जी। दर्शन हो गए हैं अब हमारे पूरे। अब निकलते हैं बाहर। मंदिर के बाहर जाने का रास्ता उसके साइड वाले बॉल से है। ये बहुत ही पास का और जल्दी निकलने का रास्ता है, क्योंकि जो मेन रास्ता है उसमें आने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो अभी यहाँ से निकल के सबसे पहले तो अपनी प्यास बुझाते हैं, जहाँ बाबूजी कर रहे हैं जल की सेवा।
यहाँ से पानी पी करके हम जाएंगे सीधे यमुना घाट पे अब, और वहाँ पे जाके यमुना जी की आरती कवर करनी है। ये यमुना जी का जल पीकर हम चल दिए अपने आगे की राह पे। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो जमुना जीनो पानी लागे, मने खारो खारो जमुना जीनो पानी लागे। ये है यमुना जी। और ये सामने जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी नाव पे सजावट चल रही थी, उसी नाव पे अब ये कई सारी नाव रास्ते में एक एक लगा के तैयार हो चुकी हैं और यहाँ पूजा चल रही है। और अभी इसे पास से जाके कवर करते हैं, चलते हैं जल्दी से जल्दी उस घाट पे जहाँ ये पूजा चल रही है। ये है अभी जिस घाट पे मैं खड़ा हूँ, विश्राम घाट, और जल्दी से जल्दी हमें अपने वहाँ नज़दीक से यमुना जी को जो है साड़ी अर्पण की जा रही है। ये घाट है प्रयाग घाट। यमुना जी की जो भी अन्य पूजाएं होती हैं, यमुना जी को साड़ी पहनाना, यमुना जी को बेट चढ़ाना, यहाँ पर इसी घाट पर होती हैं। और यह जो नाव है एक से एक लगा करके बहुत पूरी यमुना जी को एक छोर से दूसरे छोर तक साड़ी उड़ाई जा रही है। आप देख रहे होंगे ये लंबी लंबी लाल कलर की साड़ी। और यहाँ सभी ने लाइफ जैकेट पहनी हुई है क्योंकि किसी को भी घटना ना घटे किसी के साथ कोई भी। ये प्रयाग घाट पे होने वाली पूजाओं में से एक है। आज हमारा दिन अच्छा है कि हमको ये पूजा देखने को मिली है। यह है प्रयाग घाट। अभी इसकी सजावट को आप देखिए, ये पीछे माइक लेके बैठे हैं पंडित जी, यहाँ मंत्र पढ़ रहे हैं और वहाँ पे पूजा हो रही है। यहाँ पे पीछे ठाकुर जी की पूजा हुई थी थोड़ी देर पहले हवन हुआ था। हवन के बाद यह बेट यमुना माँ को चढ़ाई जा रही है। ये देखिए ठाकुर जी रखे हुए हैं यमुना किनारे। हम लौट के आ चुके हैं दोबारा वापस विश्राम घाट पे। अब 1 घंटा बाकी है अभी यमुना आरती में, तब तक 1 घंटे तक मैं यहाँ देखूंगा कौन कौन आ रहा है, कौन कैसा लोग है, और हर चीज़ की वीडियो अभी आप देख रहे हैं। ये पीछे है मंदिर विश्राम घाट पे। चलो मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं। ये घंटा बजा करके हम गए आगे सिर झुकाने, आशीर्वाद लेकर के दोबारा जाएंगे अपने लक्ष्य पर। जब तक आप भी देखिए श्री ठाकुर जी को। ये भी क्या सुंदर प्रतिमा बनाई गई है। ये देखिए यमुना जी घाट के एकदम नीचे वाली सीढ़ी पर मैं आ गया हूँ। यहाँ पे ये पीछे नाव लगी हुई हैं बहुत सारी। इन नावों में बैठ के भी यमुना आरती ये लोग देखेंगे सामने से। मेरे पीछे भी जितने भी लोग बैठे हैं सभी यमुना आरती का इंतजार कर रहे हैं। ये वही स्थान है जहाँ पे यमुना आरती होती है। इसी के ऊपर 5 लोग खड़े होकर यमुना आरती करते हैं प्रतिदिन। यह है विश्राम घाट और मौसम भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता जा रहा है। बस अब इंतजार है यमुना आरती का, जल्दी से जल्दी यमुना आरती हो और हमें भी अपने घर जाने का मौका मिले। तब तक आप यमुना किनारे का आनंद लीजिए। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, यमुना जी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं घाट को देखने के लिए। ये नीचे से एकदम बच्चे मजे ले रहे हैं यमुना जी में। ये अब टाइम होने वाला है यमुना आरती का। ये लोग सफाई कर रहे हैं इस घाट की। ये देखिए ये जो अभी लाली निकली थी नीली टी शर्ट में कैसे मुंह छुपा कर जा रही है। और अभी भी टाइम नहीं हुआ है यमुना आरती का, लेकिन बहुत जल्दी यमुना आरती होगी। और इस घाट पे मैं खड़ा बहुत बोर हो रहा था, तो इसलिए दोबारा कैमरा खोल के वीडियो बनाने लग गया। अब मैं खड़ा हुआ हूँ तो क्या करूँ, खाली वीडियो ही बना लूँ। अब वीडियो बनाई है तो अपलोड जरूर करूँगा इसे यूट्यूब पे। यह देखिए पीछे यमुना जी, यहाँ चल रही है यमुना जी की पूजा। यहाँ पर लोग पर्सनल पंडित जी को हायर करके अपने परिवार के सुख शांति के लिए यमुना जी से मन्नत मांगते हैं कि खुश रहें। शाम हो चुकी है और ये पीछे बाबा जी गौशाला के लिए दान मांग रहे हैं लोगों से। और मैं बैठा बैठा वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। ये देखिए मेरे चारों तरफ
तो अब ये देखिए भैया ने धुलाई सफाई कर दी है। यमुना जल से ही यमुना घाट की सफाई हो रही है। ये इन्होंने सभी सीढ़ियों की सफाई इसी प्रकार की है। चलो अच्छा है। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद आरती होगी यमुना जी की। और ये यमुना जल मैं बैठा बैठा कुछ नहीं कर सकता तो यही कर लूँ। और ये अभी अभी किसी ने दीपक जला के सीधे यमुना जी में छोड़ दिए हैं। और मैं भी बोर हो रहा था तो अभी टाइम पास आता जा रहा है आरती का। शाम हो गई है और मौसम भी बहुत सुंदर है। ऐसा पीछे मौसम का रंग देखिए आप, लाल कलर का एकदम, और नीचे नीला पानी, ऊपर लाल रंग का बादल, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। यह है विश्राम घाट और यहाँ पे अभी घंटे बजना शुरू हो जाएंगे और आरती का भी मुहूर्त आता जा रहा है। रात को 8 बजे यहाँ प्रतिदिन आरती होती है। सेल्फी स्टिक को पूरा लंबा करके आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा पीछे का। अभी का मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि लाल रंग का बादल और लाल रंग का पानी और घाट पे खड़े होकर देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा आसमान हो रहा है ऊपर से। तब तक आप जी मेरे पीछे का पानी देखिए क्या लाल लाल चमक रहा है। ये पूरा व्यू सेल्फी स्टिक से लिया गया है। और ये देखिए बादल गुलाबी रंग का है, लाल रंग का भी नहीं। और नीचे से देखने पर घाट को ऐसा लग रहा है जैसे ये घाट बादलों में ही बना हुआ हो। और अब यमुना आरती का भी समय बहुत पास आ गया है। अब ये लौ प्रज्वलित होगी यमुना आरती की और यहाँ पे लोग नावों में बैठ गए हैं यमुना आरती देखने के लिए और ये लौ जल चुकी है। अब यहाँ यमुना आरती प्रारंभ हो गई है तो आप भी यमुना आरती के फुल आवाज में आनंद लीजिए। मैं अभी यमुना आरती देख करके जा रहा हूँ अपने घर। और ये सामने जो चमक रहा था वो है यमुना ब्रिज, जो इस पे होकर वाहन गुजरते हैं। और अभी चलते चलते मुझे लगी आई थी प्यास, तो इसीलिए रास्ते से मैंने लिया है पानी का पाउच क्लीन अप कंपनी का। अब पानी पी करके अभी हम जाएंगे अपने घर। अभी जिस पर मैं चल रहा हूँ ये वही पुल है जो आपने पहले मेरे ब्लॉग में देखा था। अंधेरे में इस पर कुछ भी नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपको यही एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। सब्सक्राइब जरूर